तो यार गाइस कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कैसे आप बिना एटीएम कार्ड के अपना फोन पे चला सकते हैं बिल्कुल इजीली। लेकिन गाइस इसकी एक ही कंडीशन है, आप ओनली पंजाब नेशनल बैंक का ही आप चला सकते हैं। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है और आपके पास उसका एटीएम कार्ड नहीं है तो भी आप उसमें फोन पे चला सकते हैं। आप उससे पैसे डाल भी सकते हैं, आप पैसे ले भी सकते हैं, आप दोनों काम वहीं से कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कैसे आप इजीली अपने फोन पे को चालू कर सकते हो और अपना यूपीआई पिन सेट कर सकते हो। और हाँ गाइस, अगर आपका पहले से यूपीआई पिन बना हुआ है और आप भूल गए हैं तो भी आप अपने यूपीआई पिन को बिना एटीएम कार्ड के रीसेट कर सकते हो बिल्कुल इजीली। तो गाइस चलिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। और गाइस अगर आप न्यू फोन पे बनाना चाहते हैं तो भी मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा, शुरू से लेके एंड तक आप वीडियो को देखना कैसे आप अपना न्यू फोन पे चला सकते हैं। तो चलिए गाइस, आपको साइड में मोबाइल स्क्रीन दिख जाएगी। तो यार गाइस यहाँ से हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सिंपली यहाँ से मैं अपने फोन पे को ओपन कर लेता हूँ। फोन पे को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जैसे कि मेरे सामने आ चुका है। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। तो गाइस मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ से मैंने प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है। और गाइस हाँ, मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको बता दूं, आपको नंबर वही डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में लगा हुआ है। आपको वही नंबर यहाँ पर डालना है, जैसे कि मैंने डाल दिया है। डालने के बाद यहाँ से ये आपको 4 डिजिट का आपका पासवर्ड मांगेगा। तो सिंपली हम यहाँ से लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ से हमारा ओटीपी आएगा और सिंपली यहाँ पर ये देख लीजिए, लोडिंग योर फोन पे अकाउंट आपके सामने लिखा हुआ आ चुका है। तो सिंपली यहाँ से हमारा फोन पे ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ से हमारा फोन पे ओपन हो चुका है। आपसे ये कुछ परमिशन मांगेगा, आपको सिंपली इसकी परमिशन को अलाउ कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ से सारी परमिशन अपनी दे दी है। देने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, आपको जिस भी अकाउंट का, आपका पंजाब नेशनल बैंक का जो भी अकाउंट है, आपको उसको बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस एक तो आपका मोबाइल नंबर जो है आपके बैंक अकाउंट और आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड होना चाहिए। जैसे कि मेरा पहले से ही आधार कार्ड में भी मेरा यही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है और बैंक अकाउंट में भी मेरा यही मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। यहाँ से चलते हैं हम यहाँ पर। और गाइस अगर आपके यहाँ पर अकाउंट शो नहीं कर रहा है तो सिंपली आप ऐड अकाउंट पर क्लिक करके आपका पंजाब नेशनल बैंक वहां से सेलेक्ट करके आप सिंपली अपने अकाउंट को फैच कर सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पर अकाउंट दिखा रहा है पंजाब नेशनल बैंक का प्राइमरी में। तो सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से हम पिन सेट करते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपके सामने यूपीआई पिन सेट का ऑप्शन मिलेगा या आपके सामने रीसेट का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको रीसेट करना है, आपका पहले से बना हुआ, आप भूल चुके हैं, तो आप सिंपली रीसेट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं भी भूल चुका हूं तो मैं यहाँ पर एटीएम की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं डालने वाला। गाइस ये जो अपडेट है ये अभी पंजाब नेशनल बैंक में ही सिर्फ आई है, इसके अलावा किसी भी बैंक में नहीं आई है। अगर गाइज किसी भी बैंक में फ्यूचर में आती है तो हम आपको उसकी भी इंफॉर्मेशन जरूर देंगे। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं रीसेट पर क्लिक करता हूँ आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक। तो यहाँ पर आपको दिख गया। अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप नीचे वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करना। जैसे कि मेरे पास फिलहाल एटीएम कार्ड नहीं है तो सिंपली मैंने यहाँ से आधार वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और आपको सिंपली प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद ये आपका यहाँ से आधार नंबर उठा लेगा। आपको फर्स्ट आपके आधार कार्ड के जो 6 डिजिट हैं आपको सिंपली वही यहाँ पर डालने हैं। तो जैसे कि मैं डाल लेता हूं। तो गाइस यहाँ पर हमने अपने फर्स्ट 6 डिजिट अपने आधार कार्ड के डाल दिए हैं। उसके बाद हम यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके जो आधार में आपका जो मोबाइल नंबर है वहां से आपको ओटीपी भेजा जाएगा और वो ऑटो यहाँ पर डाल दी जाएगी। अगर नहीं डालते तो आप अपने अकॉर्डिंग भी आप ओटीपी अपनी देख करके डाल सकते हैं। जैसे कि मेरे पास मैसेज भी आ गया है तो सिंपली उसके बाद आपको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके जो बैंक, आपका जो नंबर रजिस्टर्ड है आपके बैंक के साथ, उस पर सेम ओटीपी आएगा, वो भी ऑटो यहाँ पर डल जाएगा। अगर आपका नहीं डलता तो आप मैनुअली भी उसको डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर दीजिए। यहाँ पर देख लीजिए गाइस हमारे सामने आ चुका है सेट यूपीआई पिन। तो सिंपली हम यहाँ पर अपना यूपीआई पिन बना लेते हैं। तो एक बार हमने अपना यूपीआई पिन डाल दिया, उसके बाद आपको सेम पिन जो आपने पहले डाला है वही दोबारा डालना है। तो मैं यहाँ से दोबारा डाल दिया है। दोबारा डालने के बाद आपको सिंपली ओके पर यहाँ से क्लिक कर देना है और ये कुछ आपसे कुछ लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद आपका जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो यार गाइस उसके बाद आप सिंपली यहीं से अपने बैंक पर दोबारा क्लिक करके आप यहीं से अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। आपने जो भी अपना यूपीआई पिन डाला है आप सिंपली उसी से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है और मैं यहाँ से ओके पर क्लिक कर देता हूँ और गाइज यहाँ पर देख लीजिए हमारा बैलेंस यहाँ पर शो हो चुका है। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आप सभी को इजीली बताया कैसे आप बिना एटीएम कार्ड के अपने पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट पे आप यूपीआई चला सकते हैं, यूपीआई आईडी चला सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम, जो भी आप चलाना चाहे आप सिंपली चला सकते हैं। अगर आपने पहले से फोन पे नहीं चलाया तो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आप वहीं से फोन पे डाउनलोड करके भी इजीली चला सकते हैं। तो गाइज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।